आज अगर दिल्ली में हिंदुओं की बात हो रही है, हिंदुओं के पर्व की बात हो रही है, तो सौरभ के पेट में दर्द हो रहा है। सौरभ भारद्वाज के, अरे तुम्हें तो स्वागत करना चाहिए। आप तो ईद मनाते थे, ईद में जाते थे आप तो। लोग तो आपको क्या मतलब दीपावली से, आपका क्या मतलब छठ से? सफाई तो आपके सामने है, सफाई तो दिख रही है। और 6 महीने की सरकार से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इससे ज़्यादा 6 महीने की सरकार ही तो है अभी। आप सोचिए वो 11 साल में कुछ नहीं कर पाए, इन्होंने 6 महीने में इतना कुछ कर दिया। तुमने क्यों नहीं करा? अगर आज जब हमने अमूमन ये खत्म कर दिया, छठ मना रहे हम लोग, हमने छठ में रोक खत्म कर दी, आपने अपने कार्यकाल में क्यों नहीं करा ऐसा? सिर्फ झूठ बोला। 10,000 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने आपको साफ करने के लिए उस पैसे को आप डकार के खा गए। छठ मैया के आशीर्वाद से आप विधायक बने। उस छठ मैया के पर्व को केजरीवाल खुलेआम रोकता था। क्या आपके मन में उस टाइम नहीं आता था? प्रदूषण अपनी जगह है, प्रदूषण भी रुकना चाहिए, पर आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इस आस्था के साथ खिलवाड़ पिछली सरकारों ने किया। राजधानी दिल्ली में छठ को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, तो वहीं जो राजनीति है वो भी गर्माती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जोरों पर है। इसी बीच हम जब इन घाटों का जायज़ा लेने पहुंचे तो देखा कि यहाँ की सूरत जो है वो पहले से पूरी बदली हुई है। और इसी बीच हमारी मुलाकात होती है रविंद्र नेगी जी से, जो पटपड़गंज से विधायक। सर, क्या कहेंगे? अभी जो चीज़ें हो रही हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, अभी पीसीबी करी सौरभ भारद्वाज जी ने और दिखाया कि ये जो झाग हैं उनके पीछे की हकीकत तो कुछ और है। जो जिन केमिकल को मिलाने को मना किया गया था वो मिलाए जा रहे हैं। ये झूठ का पुलिंदा कोई सरकार थी तो पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार थी, केजरीवाल की। 12 साल एक तुगलकी फरमान, हिंदुओं के त्योहारों में तुगलकी फरमान करना कि छठ नहीं बनेगी, तुगलकी फरमान करना, पटाखे नहीं फोड़ेंगे। आज दिल्ली में सनातनी सरकार आई है, यमला भी वही है, उनके टाइम में भी यमला वही थी, समय भी वही है। जब झाग दिखता था लोगों को, अमूमन दिखता था। आज आप देखिए पिछले 7 महीने में जो यमुना को साफ करने की जो प्रतिज्ञा दिल्ली सरकार ने ली थी, रेखा जी की सरकार ने, जिसको मोदी जी ने कहा था कि हम लोग यमुना को साफ करेंगे, यमुना को निर्मम बनाएंगे, आज उस पर काम चल रहा है। पूरे यमुना घाट में आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल साफ है, पानी बह रहा है, कहीं अमोनिया नहीं है। सिर्फ झूठ बोलना। 12 साल आप सत्ता में रहे, सौरभ जी, आपको तो शर्म नहीं आती? आपको तो झूठ बोलने में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम आना चाहिए। हमेशा झूठ बोलते हो, तुमने क्यों नहीं करा? अगर आज जब हमने अमूमन ये खत्म कर दिया, छठ मना रहे हम लोग, हमने छठ में रोक खत्म कर दी, आपने अपने कार्यकाल में क्यों नहीं करा ऐसा? सिर्फ झूठ बोला। 10,000 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने आपको साफ करने के लिए उस पैसे को आप डकार के खा गए, अपनी सरकार की अयाशियों में उड़ाया। पर आज दिल्ली में जो सरकार आई है, जो सनातन को मानने वाली सरकार है, जो हिंदुओं की सरकार है, जो हिंदुओं के पर्व को धूमधाम से मना रही है, तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। आप तो ईद मनाते थे, ईद में जाते थे आप तो। लोग तो आपको क्या मतलब दीपावली से, आपका क्या मतलब छठ से? ईद के पर्व में आप जाते थे, रोजे इफ्तियार पार्टियों में आप जाते थे, केजरीवाल जी गोल गोल टोपी पहन के रोजे इफ्तियार पार्टी में पहुंचते थे। पर आज अगर दिल्ली में हिंदुओं की बात हो रही है, हिंदुओं के पर्व की बात हो रही है, तो सौरभ के पेट में दर्द हो रहा है। सौरभ भारद्वाज के, अरे तुम्हें तो स्वागत करना चाहिए, तुम्हें तो बोलना चाहिए। जो काम तुमने नहीं करा वो काम हम करके दिखा रहे, पर तुमने झूठ है। एक ये जो अभी जहां की बात बताई आपने, जो बुराड़ी से विधायक है, शर्म आनी चाहिए इसको, जलालत थोड़ी शर्म आनी चाहिए। उन्होंने तो वीडियो दिखाई और वही उसमें जो झाग मिटाने वाली जो दवाई है उसके ड्राम उतारे जा रहे हैं। देखो, मैंने फिर कहा ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, झूठ बोलते हैं। मैं संजीव झा से पूछना चाहता हूँ, आप तो खुद पूर्वांचली हो, क्या आपका दिल पसीजता नहीं था जब आपके सबसे बड़े पर्वों को जिस छठ मैया के आशीर्वाद से आप विधायक बने, उस छठ मैया के पर्व को केजरीवाल खुलेआम रोकता था? क्या आपके मन में उस टाइम नहीं आता था? दिल्ली लोगों को निजात मिली। आज दिल्ली में सारे पर्व धूमधाम से बन रहे हैं। चाहे उन्होंने ये भी कहा कि हम तो करना चाहते थे, हमने जब ये करना चाहा तो परवेश साहिब सिंह वर्मा जी यहाँ पर पहुँच गए, उन्होंने इसी दवाई के लिए एक डालने से मना कर दिया, जिसकी वजह से चीज़ें साफ नहीं हो पाई और फिर उसे बढ़ा चढ़ा के चलाया। मतलब हम तो करना चाहते थे, वो करने नहीं देती थी बीजेपी। फिर कितना झूठ बोलना? अगर पहली बार तो परवेश जी ने मना किया ही नहीं। अगर परवेश जी ने मना किया तो अपने क्षेत्र में, दिल्ली तो बहुत बड़ी है, यमुना जी तो 7 लोकसभा में छूती है। अगर उन्होंने अपनी लोकसभा में कह भी दिया तो और 6 लोकसभा और थी, वहां कर लेते साहब। सिर्फ बहाना बनाना। केजरीवाल की सरकार में ये मशीनें नजर क्यों नहीं आती थी, ये जेसीबी नजर क्यों नहीं आती थी, आज क्यों दिख रही है? तो ये मंशा है, सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं केजरीवाल साहब। हिंदुओं के पर्व को रोको, बस हिंदुओं के पर्व को रोको और राज करो, बस यही काम था इनका। लेकिन सर, एक हकीकत ये भी है कि आनंद विहार का अगर आज हमने AQI चेक किया 464 हो चुका है, और उसके बाद अब एक
ग्रीन पटाखों को ही जलाने का चाहे हमारी तरफ से एक सुप्रीम कोर्ट ने दखल अंदाजी के बाद ऑर्डर मिल गया है, तो आपको लगता नहीं कि आगे जो स्थिति है बहुत ज़्यादा पेचीदा होने वाली? पहले मेरे को अभी भी याद है 600 एक AQI गया हुआ है, 700 650 AQI गया केजरीवाल की सरकार में। अभी हमारी 7 महीने की सरकार है, ज़्यादा समय नहीं हुआ इस सरकार को। जब हम 7 महीने में यमुना जी को साफ कर सकते हैं, हम 7 महीने में इतना काम कर सकते हैं, तो मुझे लगता है आने वाले समय का इंतजार करना चाहिए। आज ग्रीन पटाखों की हम बात कर रहे हैं तो हम खुशियां देना चाहते हैं दिल्ली वालों को जो आस्था है दिल्ली वालों की, जो सेंटिमेंट जुड़े हैं प्रभु राम से, वो मनाने के लिए हमने छूट दी है। हमने ये कहा है, हमने कोर्ट के आदेश के अनुसार 3 दिन की छूट मिली है। और मुझे लगता है प्रदूषण अपनी जगह है, प्रदूषण भी रुकना चाहिए, पर आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इस आस्था के साथ खिलवाड़ पिछली सरकारों ने किया। आप देख सकते हैं मैं उन घाटों पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये जो आप देखेंगे कि जो अभी नज़रिया है वो बदल गया है। सर, आप यहाँ पर ही बहुत टाइम से यहाँ पर कार्यरत हैं, बिल्कुल सर। और अभी क्या स्थिति बनी हुई है? सर देखिए, घाट आप स्वयं देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है एकदम साफ रखे गए हैं। और ये जो पिछली सरकार है, आप उसके जो स्टेटमेंट्स हैं उस पर ना जाएं, बिकॉज उनकी स्टेटमेंट्स क्या है, लूजर्स ऑलवेज हैव द एक्सक्यूजेज रेडी विद देम। जो लूजर्स होते हैं उनके पास एक्सक्यूजेज हमेशा रेडी होते हैं। वो पिछली सरकार वो थी। आप देखिए किस तरीके से वहाँ काम हो रहा है। रविंदर जी खुद यहाँ बैठ के देखिए पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। परवेश वर्मा जी आ रहे हैं, दिल्ली सरकार की CM आ रही हैं। तो ये जो डेडिकेशन है, जो दिन और रात जो कि एक्सपेक्टेड उनसे भी थी, कभी एक्सपेक्टेशन आप देखिए वो है ही नहीं ना, अपनी एक्सपेक्टेशंस पे कभी खरे ही नहीं उतरे। इसीलिए तो हम दिल्ली वालों ने उन्हें उठा के बाहर फेंका है। अगर हम बात करें अभी, जैसे क्योंकि छठी मैया का जब पर्व मनाया जाता है, छठ पूजा जो पूर्वांचलियों का विशेष त्यौहार है, और इसके अंदर खड़ा होना अब पॉसिबल है अगर हम कहें बात तो? देखिए ना, साफ ऑलरेडी साफ हो चुकी। पहले झाग निकलते थे उसमें से। आप देखेंगे लोग जब डुबकी लगाते थे इस यमुना में, तो वो झाग के साथ पूरा बाहर आते थे। आपको कहीं झाग दिख रहा है यहाँ से लेकर वहाँ तक? इवन जब तक अभी छठ पूजा 1 हफ्ता है, ये जो थोड़ा बहुत लग भी रहा है, पत्ते ये सब ये भी कहा जा रहा है कि इसमें तो दवाई डाली गई है, इस वजह से झाग नहीं है। आपको दिखा है कोई दवाई? आप महसूस कर लीजिए, नहा लीजिए। मुझे तो खैर तैरना नहीं आता, मैं तैरना होता तो आपको डुबकी लगा के दिखा देता। सफाई तो आपके सामने है, सफाई तो दिख रही है। और 6 महीने की सरकार से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इससे ज़्यादा 6 महीने की सरकार ही तो है अभी। आप सोचिए, वो 11 साल में कुछ नहीं कर पाए, इन्होंने 6 महीने में इतना कुछ कर दिया। कोई जादूगर होगा तो है नहीं दिल्ली की सरकार, भाजपा सरकार, कि एकदम से आपको जादू करके सब कुछ एकदम से दिखा देगी। आदमी है, इंसान है, मेहनत लगती है, डेली परिश्रम होता है, लेकिन कर रहे हैं ना, पसीना बहा रहे हैं ना। खुद रविंदर जी आए हैं, देखिए कैसे मिट्टी में खड़े हैं वो भी, है ना। तो ये मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत है वो कर रही है भाजपा। तो मैं अपने कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा कि हमारे साथ ही दिखाएं कि कैसे ये सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि उन पशुओं का भी एक आश्रय है, उनका घर है जहाँ पर वो रहते हैं। आप देख पाएंगे कि सामने जो है वो पशु भी यहाँ पर हैं जो भटकते हैं दर दर, और लेकिन उनको एक आश्रय मिलता है। और पिछले समय में हमने इन्हीं पशुओं को गंदगी खाते हुए देखा था, चीज़ें देखी थी, लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है वो आप देखेंगे कि हमारे पीछे अगर आप देखेंगे तो पानी ये इतना मटमैला होता था, इतना गंदा होता था कि इसके अंदर जो है आप दुर्गंध की वजह से यहाँ पर नहीं बैठ सकते थे। अभी आप देखेंगे कि अगर जूम करा जाए उसको तो पानी के अंदर पड़े हुए पत्थर भी नज़र आ रहे हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं वो वास्तव में बदली हैं। और आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आप इससे ज़्यादा वाकिफ़ हैं। अगर आपको लगता है इसमें कुछ सच्चाई है तो हमारे साथ साझा करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।